नमस्कार दोस्तों। आज एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आया हूँ। कहानी ऐसी है कि एक लड़का जो इस दुनिया में अकेला है, वो किसी दुकान पर काम करता था और उसकी आमदनी इतनी ही थी कि वो दिन भर में सिर्फ 4 रोटियां पका सके, 2 दोपहर के खाने के लिए, 2 रात के खाने के लिए। अब वो सुबह काम पे जाते वक्त 4 रोटियां बनाकर एक टोकरे में रखकर चला जाता। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसमें से एक रोटी रोज गायब होने लगी। उसने सोचा कि क्या हुआ होगा। उसने 2-3 दिन ढूंढा। उसे पता चला कि घर में कोई छोटा सा चूहा है जो उसकी एक रोटी रोज चोरी कर लेता है। उसने कोशिश करके उस चूहे को पकड़ लिया और उस चूहे को पूछा कि भाई देखो, ये 4 रोटियां मैं मेरे लिए बनाता हूँ, लेकिन आप उसमें से एक रोटी ले जाते हो तो मैं तो भूखा रह जाता हूँ। तो उस चूहे ने जवाब दिया कि ये रोटी मेरे नसीब की है, तो तुम मेरे नसीब की रोटी के बारे में सोचना बंद कर दो। उसने सोचा कि यार, ये भी बात सही है। तो उसने चूहे से कहा कि फिर मैं उस एक रोटी की कमी को कैसे पूरे कर पाऊँ। तो चूहे ने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, भगवान गौतम बुद्ध से आपकी इस उलझन का जवाब पूछो। तो वो भगवान बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। अब रास्ते से जा रहा था, दोपहर हो चुकी थी। एक झोपड़े के पास पानी पीने के लिए रुका, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत और उसकी एक बिन ब्याही 20 साल की सुंदर सी लड़की वहाँ बैठी थी। तो उसने बुढ़िया से पानी वगैरह मांगा और पूछा कि मुझे गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि भाई देखो, तुम तो जा रहे हो भगवान बुद्ध से मिलने, तो मेरा भी एक सवाल पूछते जाना, क्योंकि मेरी बेटी गूंगी और बहरी है और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है उसकी वजह से, और मेरे पास धन भी नहीं है कि इस लड़की की शादी करा सकूं। ठीक है, वो वहाँ से निकला। अभी बंदा आगे निकला तो बर्फ का पहाड़ था और वो इतना ऊंचा था कि उसे आसानी से पार करना मुश्किल था। तो उसने देखा कि उस पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर बैठा हुआ है। उसने उस जादूगर से विनती की कि भाई मुझे ये पहाड़ पार करा दो। तो जादूगर ने कहा कि ठीक है, तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक सवाल पूछते जाना। तो जादूगर ने कहा कि मैं यहाँ 300 साल से हूँ और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। मेरे पास सब जादू है, लेकिन वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है, उसका जवाब आप भगवान बुद्ध से पूछ लो। तो उसने जादू से उसको वो पहाड़ पार करा दी। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में एक बड़ी नदी लगी। अब उस नदी को पार करना मुश्किल था। तो ये भाई साहब ने देखा कि वो नदी में एक बड़ा सा कछुआ है। उसने कछुए से कहा कि भाई मेरे को ये नदी पार करा दो, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरी कुछ सवाल है, मेरी कुछ उलझने हैं। तो उस कछुए ने कहा कि देखो भाई, मैं तुमको तो पार करा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। तो वो भी पूछ लेना। बोले क्या हुआ? कि मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो कछुए ने उसे पीठ पर बिठा कर नदी पार करा दिया और फिर आगे जो जंगल था, उस जंगल में उस लड़के को भगवान बुद्ध मिले। अब वहाँ पे बहुत से लोग आ चुके थे, बहुत से लोग बैठे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, सब जमा हो गए? बोले हाँ। तो सारे शिष्यों के साथ कुछ उलझने लेकर आए हुए लोगों के सामने भगवान बुद्ध बैठे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा एक शर्त है कि हर कोई सिर्फ अपनी 3 समस्याएं बोलेगा और इन 3 समस्याओं को का ही जवाब मैं दे सकता हूँ। तो उसने सोचा कि यार, मेरे पास मेरी एक उलझन और मेरे साथ जो 3 लोगों ने उलझने भेजी वो, तो उसने सोचा कि मेरी एक रोटी का सवाल उतना ज़रूरी नहीं है जितना इन तीनों के सवालों का जवाब ज़रूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसके बारे में वो सोचने लगा। तो उसने फिर भगवान बुद्ध से उन सवालों के जवाब पूछे।
तो अपना खुद का सवाल छोड़कर, अपनी खुद की उलझन छोड़कर उसने उन तीनों की उलझनों को ज़्यादा महत्व दिया जिन्होंने उसे भगवान बुद्ध तक आने के लिए रास्ता आसान कर दिया था। फिर वापस आते वक्त वो कछुआ मिला, कछुए ने उसको नदी पार कराई। तो कछुए ने बोला कि बोलो अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो उसने कहा कि बुद्ध ने कहा कि तुम ये अपना ऊपर का जो कवच है वो निकाल दो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कछुए ने जैसे ही वो कवच उतारा तो उस कवच के नीचे बहुत सारे अनमोल बहुमूल्य ऐसे मोती निकले। तो कछुए ने कहा कि देखो मुझे तो मुक्ति मिल रही है, लेकिन ये सारे मोती, ये धन तुम्हारा है, देखिए। तो वो सारे मोती एक पोटली में बांधकर ये बच्चा निकल पड़ा और ये अमीर हो चुका था, क्योंकि वो मोती बेचकर बहुत सारा धन उसके पास आना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आगे वो बर्फ के टीले के सामने से गुजरा तो जादूगर ने उससे बर्फ का टीला पार कराया, भाई अब बता दो। तो वो जादूगर को उसने कहा कि बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो ये जादू की छड़ी है वो छड़ी को तुम छोड़ दो या किसी को दे दो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो जादूगर ने कहा कि बस, तो ठीक है, तो ये छड़ी आज से तुम्हारी। तो वो छड़ी इस बच्चे को मिल गई। अभी बच्चे के पास मोती भी थे, धन था और जादू भी थी। जादूगर को मुक्ति मिल गई। फिर वो वहाँ से उस बुरी औरत के झोपड़े तक आया। वहाँ पे उसने कहा कि तुम्हारे उलझनों का तो भगवान बुद्ध ने ये जवाब दिया कि कुछ समय बाद आपकी सारी उलझनें दूर होने वाली हैं, इतना ही उन्होंने कहा। तो बुढ़िया ने कहा कि कुछ समय बाद मतलब तुम्हारे पास अब जादू है, तुम्हारे पास अब धन है, तो तुम जादू से मेरी गूंगी बहरी बच्ची को ठीक करा दो। उसने ठीक कर दिया। बच्ची सुंदर थी। तो फिर उस बुढ़िया ने कहा कि देखो तुम्हारे पास धन भी है। तो उस बच्चे ने कुछ धन कुछ मोती उसको दे दिए, तो बोले इसकी शादी करा दो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं किसी और को क्यों ढूंढने जाऊँ, जबकि तुम जैसा सुंदर सुशील लड़का अगर मेरे सामने खड़ा है तो तुम मेरे बेटी से शादी कर लो। तो बस कहना क्या था कि उस बच्चे ने उस लड़की से शादी कर ली। देखिए इस कहानी पर से एक सीख मिलती है कि अगर आप लोगों की उलझनों में, लोगों की दिक्कतों में, लोगों की परेशानियों में आप उनकी मदद करते हो तो जो वो ऊपर वाला है ना, वो आपकी खुद ब खुद मदद करता है। तो आज का यही सबक है कि हर कोई इंसान एक दूसरे की मदद करना चाहे, करनी चाहिए, और उस मदद करने के बाद उसकी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। आपका देवकीनंदन। धन्यवाद।